नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। रूस और यूक्रेन के बीच 11 दिनों से चल रहे युद्ध की तबाही को पूरी दुनिया देख रही है। भारत समेत दुनिया का हर देश यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो यह लड़ाई खत्म हो जाए। रूस और यूक्रेन की युद्ध खत्म करने और मसले सुलझाने के लिए एक बार फिर बातचीत को तैयार हैं। यह बातचीत सोमवार को होगी। सोमवार को बातचीत की टेबल पर एक बार फिर रूस और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने होगा। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर दोनों देशों की बातचीत पर होगी। सभी को इंतजार होगा समाधान का, क्योंकि इससे पहले हुई वार्ता विफल हो चुकी है। रूस के लगातार हमले और यूक्रेन के दावों के बीच कई घटनाक्रमों से तीसरे दौर की वार्ता को लेकर थोड़ी उम्मीद जगी है। शनिवार और रविवार को आम लोगों को निकालने के लिए मारियोपोल और वोल्नोवाखा में युद्ध विराम किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की फोन पर बातचीत की खबरें सामने आई। ज़ेलेंस्की ने तुर्की राष्ट्रपति से कहा है कि वो पुतिन से इस्तांबुल और अंकारा में मिलने को तैयार हैं। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पुतिन से रूस में मुलाकात की। नफ्ताली बेनेट और पुतिन की यह बातचीत यूक्रेन वार्ता को लेकर हुई। उधर तीसरे दौर की बातचीत को लेकर यूक्रेनी अधिकारी डेविड अरखामिया ने बताया कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम और नागरिकों के लिए सुरक्षित रास्ता देने पर बातचीत करेंगे। इस युद्ध की आग से वैसे तो सीधे तौर पर यूक्रेन जल रहा है, लेकिन इसकी तपिश पूरी दुनिया को लग रही है। इसलिए तीसरे दौर की होने वाली बातचीत की काफी अहमियत है और दुनिया किसी समाधान की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन यह मुमकिन तभी होगा जब दोनों अपनी जिद छोड़ेंगे, अपनी शर्तों पर अड़ना छोड़ेंगे। तभी बातचीत से समाधान का रास्ता निकलेगा और इस विनाशकारी जंग पर विराम लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने महानगरपालिका परिसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर का आनंद भी लिया और मेट्रो के सफर के बारे में बच्चों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने पुणे के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन परियोजनाओं में खासतौर पर 100 ई बसों और ई बस डिपो और मुला मुथा नदी परियोजना शामिल है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मुला मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हो रहा है। आज पुणे को ई बसें भी मिली है। बानेर में ई बस के डिपो का उद्घाटन हुआ है। पुणे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की चेतना के लिए मशहूर रहा है और साथ ही पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ मुख्यालय में एक जवान की फायरिंग में 5 जवानों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना में फायरिंग करने वाले जवान की भी मौत हो गई। फायरिंग करने वाले जवान का नाम सिटी सत्यप्पा एस बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि सत्तेपा ने बीएसएफ मुख्यालय 144 बीएन के मेस में फायरिंग की, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बता दें, इस फायरिंग में एक जवान घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बजट घोषणाओं को लेकर आज भी बड़ी संख्या में लोग सीएम का आभार व्यक्त करने सीएमआर पहुंचे, जहां लोगों ने बजट में जन घोषणाओं को लेकर सीएम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सीएमआर के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। लोग सीएम को धन्यवाद देने के लिए साफा और माला लेकर सीएमआर पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने जलदाय विभाग की आज समीक्षा बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। समय पर पेयजल परियोजनाएं पूर्ण हो, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए, जल स्रोतों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। तो जलदाय विभाग की बैठक में अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इटावा दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इटावा में रोड शो हुआ। रोड शो में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और बिरला का सम्मान किया। उन्होंने कृषि उपज मंडी में दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण वितरित किए। चलाओ चलाओ गुड़काओ आगे। बहुत सेवा देखो क्या सेवा। इसको घुमाओगे कैसे घुमाओगे ऐसे? कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में स्टार्टअप क्रांति देखने को मिलेगी, यह कहना है लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता का। कोटा में आज एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दत्ता ने कहा कि कोटा और बूंदी में शिक्षित बेरोजगारों को चिन्हित करके रोजगार क्रांति लाना लोकसभा स्पीकर के अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। रोजगार बढ़ाने का एक जरिया है, इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और आने वाले टाइम में अध्यक्ष जी का ये भी एक मानस है कि स्टार्टअप्स जो कि आज की युवा पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, नए नए स्टार्टअप्स लोग लाते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, उस स्टार्टअप के जरिए कंपनीज़ को यहाँ लाना और नए नए स्टार्टअप्स के जरिए कंपनियों के जरिए एम्प्लॉयमेंट लेना, ये एक हमारा अगला कदम रहेगा इसमें। और अब बात जोधपुर की, जहां रावणा राजपूत समाज की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। रावणा राजपूत समाज की महिला संगठन की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। रेलवे कर्मचारी यूनियन सभागार में यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रावणा राजपूत समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक मनीषा पंवार रही। रावणा राजपूत समाज की महिलाओं ने फाग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। पहली बार महिलाएं इतनी ताकत के साथ इस फाग महोत्सव को मनाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर यह फाग महोत्सव आने वाले समय में इस समाज के लिए नई रूपरेखा तैयार करेगा। हम अखिल रावणा राजपूत महासभा में फाग उत्सव रख रहे हैं। स्मार्ट उत्सव हमने किया है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में आप देख सकते हैं सभी महिलाएं यहाँ आके फाग उत्सव का बहुत मजा ले रही है।
देखिए आप पूरे जोधपुर की हमारे समाज की महिलाओं ने फाग महोत्सव में भाग लिया है। फागनियों की ड्रेस पहन के सभी सम्मिलित हुई है, श्रृंगार के साथ उपस्थित हुई है और एक आनंद ले रही है फाग महोत्सव का। जिस तरह महिलाएं घर के अंदर रहकर अपने परिवार को संभालती है, उसी तरह जब बाहर आती है तो उसी तरह खिलखिलाहट के साथ आज फाग गानों के साथ वो फाग महोत्सव मना रही है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बाड़मेर जिले में एक गांव ऐसा है जहां करीब 350 साल से किसी भी घर में शादी की शहनाई नहीं गूंजी। देखिए रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में गांव ऐसा भी है जहां करीब 350 साल से किसी भी घर में शादी की शहनाई नहीं गूंजी। इस गांव का हर आंगन बीते 350 साल से कुंवारा है। दरअसल माना जाता है कि घर के आंगन में जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक आंगन कुंवारा ही रहता है। लेकिन बाड़मेर के आटी गांव की सभी शादियां यहां मंदिर में होती हैं। मान्यता है कि अगर शादी मंदिर में नहीं हुई तो बहू या बेटी की कोख कभी नहीं भरती। इस मान्यता के चलते आज भी गांव के लड़के और लड़कियों की शादी गांव के चामुंडा माता के मंदिर में ही होती है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मेहता राम जयपाल बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल बेटियों की शादी ही मंदिर में की जाती है, बेटों की शादियों की रस्में भी इसी मंदिर में पूरी की जाती हैं। बारात के आगमन पर नववधू को भी मंदिर में रुकवाया जाता है। इसके बाद रात्रि में जागरण और अगले दिन सुबह पूजा पाठ कर दुल्हन को गृह प्रवेश कराया जाता है। अब जब लड़की की शादी होती है तो लड़की घर से यहाँ ले आते हैं उसको। जब बारात आती है तो उससे पहले लड़की यहाँ आ जाती है, उसके साथ में उनकी सहेली आती है और फिर वो बारात आती है, उसका स्वागत सत्कार, मेहंदी रस्म वगैरह सब यही होती है। रंगमंच प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उदयपुर में रंगमंच प्रेमियों के लिए 3 दिवसीय अनूठे थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हर दिन एक नाटक का मंचन किया जाएगा। शनिवार को पहले दिन शोभा डे लिखित लॉकडाउन लिएजोन्स का मंचन किया गया, जिसमें मशहूर कलाकार लिलेट दुबे ने मुख्य किरदार निभाया। नाटक में उनके पति की लॉकडाउन में मौत हो जाती है। उसके बाद पत्नी की स्थिति, अनुभव और दर्द को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया गया। वहीं एक कहानी जॉय सेन गुप्ता की है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान उनके और पत्नी के रिश्ते को शानदार तरीके से पेश किया गया। जबकि जॉय सेन गुप्ता के दूसरे नाटक में लॉकडाउन में मजदूर की मानसिक और आर्थिक स्थिति को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। Do fun stuff together. Set up an amazing home, party shawty with friends. Very typical yaar. Our wedding was too much fun yaar. All those events put together so nicely by that wedding. You know, travel from. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त आज राजधानी जयपुर में लेपर्ड सफारी के लिए झालाना जंगल पहुंचे। झालाना पहुंचकर संजय दत्त काफी उत्साहित नजर आए। जंगल पहुंचते ही उन्हें 2 लेपर्ड एक साथ नजर आए, बहादुर और नथवाली, जिसे देखकर संजय दत्त काफी रोमांचित हो गए। फिल्म वितरक राज बंसल और लेपर्ड एक्सपर्ट धीरेन्द्र गोधा के साथ ही धीरज कपूर उनके साथ थे। न्यूज 18 से बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि जयपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनके पास झालाना जैसा जंगल है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण को लेकर कहा कि हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। संजय दत्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। संजय दत्त जयपुर में है, झालाना लेपर्ड सफारी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बाकायदा बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें न सिर्फ साइटिंग होती है, बाकायदा मैटिंग के भी नज़ारे देखते हैं। खूबसूरत नज़ारों को, कंजर्वेशन के तरीके को, तमाम चीज़ों को सर आपने देखा, कैसा लग रहा है जयपुर में आकर और जयपुर में ये नज़ारे देखकर? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राज का, जितने भी अपने भाई हैं यहाँ जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बहुत सुना था ये एरिया के बारे में और देखकर इतना अच्छा लगा। इतना ब्यूटीफुल एरिया जयपुर पीछे दिख रहा है और उसके बीच
मतलब कि लेपर्ड साइटिंग हो रही है। एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी लकी थे आज कि हम लोग ने लेपर्ड मीटिंग देखा और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहादुर है ना वो, बहादुर और नथवाली। हाँ, आपके कई पहलुओं को लेकर के चर्चा होती है, पर कंजर्वेशन को लेकर के इतनी बारीक जानकारी, कई चीज़ें आपसे सुनी, बहुत हैरान हुआ मैं भी। आप क्या नज़रिया रखते हैं इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हमारी गवर्नमेंट थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स इज़ इंडिया। I mean, जहाँ टाइगर दिखता है वहाँ दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं जहाँ टाइगर दिखे। और जो हिसाब से यहाँ साइटिंग है इतने छोटे एरिया में, टू सी सो मेनी लेपर्ड्स, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, यू नो। एंड रणथंबोर है, अभी पेंच है, ताड़ोवा है, यू नो, कान्हा केसली है, यू नो। तो दीज एरियाज आर ब्यूटीफुल। इनको थोड़ा डेवलप किया जाए एंड थोड़ा कंजर्वेशन, थोड़ा एंटी पोचिंग, ये सब करें तो इट कैन बी ब्यूटीफुल। तब आपने दौड़ जब मूवी बन रही थी तब रणथंबोर के काफ़ी नज़दीक आप रहे, आपने उस दौरान भी टाइगर कंजर्वेशन को काफ़ी वेटेज दिया। जो झालाना में आपने मैटिंग देखी, क्या लेपर्ड्स इस तरह से इजीली कहीं लगा आपको कि इतने आसानी से और इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं? जितना मेरी जानकारी है, लेपर्ड नॉक्टर्नल जानवर है और बहुत शाय जानवर है। लेकिन अगर डे में ऐसी साइटिंग अगर हो रही है यहाँ पे तो इट्स कमेंडेबल। ये तो मैंने सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जहाँ लेपर्ड साइटिंग डे में हुई है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ट्राइबल गर्ल के नाम से मशहूर दिव्यानी कटारा ने आदिवासी अंचल डूंगरपुर के वागड़ से निकलकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। बॉलीवुड मॉडलिंग का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी दिव्यानी ने धड़क मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनके मॉडलिंग और फिल्मी सफर को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता महिमा जैन ने। डूंगरपुर इलाके से निकली दिव्यानी कटारा ने मुंबई फिल्म सिटी तक का सफर तय किया और इसी सिलसिले में आज मैं इनके साथ मौजूद हूं, जहां जिस टाइटल के लिए जानी जाती है ट्राइबल गर्ल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ 18 राजस्थान में आपका। धन्यवाद मैम। ट्राइबल गर्ल के नाम से आपको जाना जाता है, तो क्या कैसे आपको लगता है जब कोई ये टाइटल से आपको बुलाता है? मैम ये मेरे लिए गर्व है कि मुझे लोग ट्राइबल गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ, तो वही मेरी पहचान है, वही मेरा नाम है। जी, कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर को स्टार्ट किया था और क्या डिफिकल्टीज जो है वो रही? मैम मैं 2011-12 से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत करी थी और डिफिकल्टीज तो मैम मैं क्या बोलूँ कि हर चीज़ जो नामुमकिन होती है वो मैंने मुमकिन करके दिखाई है। क्योंकि मैम मेरे पास ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना पैसों के स्तर पे मैं कुछ थी, ना मेरे फैमिली से कोई सपोर्ट था, ना समाज से, मतलब किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। पर मैंने फिर भी अपने आप को साबित किया और आज मेरे पास मेरे लिए मेरा पूरा गाँव, मेरी जन्मभूमि डूंगरपुर, मेरी कर्मभूमि उदयपुर और मुंबई के सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने मॉडलिंग करियर को भी कंटिन्यू रखा, तो इस बीच भी क्या परेशानियां रही? इस बीच मैम परेशानियां ये रही कि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैम मैंने उसके लिए जब नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्लियर किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था और मेरे मम्मी पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनका सपना पूरा किया मैंने और उसके बाद मैं अगेन आ गई अपनी मॉडलिंग वाली फील्ड में। और जबकि जो मैं कोचिंग जाती थी, जब मैं करती थी, उसी के साथ साथ मैम मैं मॉडलिंग की क्लासेस करती ही रहती थी, क्योंकि वो मेरा सपना था, तो चूंकि मैंने उसे कभी भी अलग नहीं किया अपने से। जी जी। और वहीं आपकी सीएम से भी जो है मुलाकात हुई, क्या जो है आपने सोचा था और वो क्या हुआ? मेरा एक सपना था कि मैं खुद कभी सामने से ऐसे जाके या फिर कहीं ऐसे सीएम सर को जाके नहीं मिलूं। मेरा सपना था कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूं, इतनी काबिल बनूं कि सीएम सर खुद मुझे बुलाएं और वो आशीर्वाद दे और मुझे प्रोत्साहन दे। वो आशीर्वाद मुझे मैम मिल गया। कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर की जो है शुरुआत की और अब तक कैसे आप इस फील्ड में जो है बनी रही? मैंने 2011-12 से मॉडलिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी सारे रिजेक्शन भी फेस किए, काफ़ी सारी आर्थिक परिस्थितियां भी मेरे सामने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।